जय श्री राम मित्रों, पिछले विषय में हमने चर्चा की थी नौ तपा और ज्योतिष। मित्रों, आज का विषय रखते हैं हमारे पूर्वज और विज्ञान। मित्रों, हमारे पूर्वजों का विज्ञान कितना उन्नत है, इस बात को समझने के लिए आज सभी गर्मी की बात कर रहे हैं। टीवी न्यूज वाले अपनी टीपीआर बढ़ाने के लिए तापमान को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। इन दिनों नौ तपा का अर्थ नहीं समझना चाहता, कोई भी नौ तपा का अर्थ नहीं समझना चाहता। चलो हम ही समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं। मित्रों, नौ तपा अगर ना तपे तो क्या होता है? कई लोग बोलते हैं कि नौ तपा बहुत ज्यादा गर्मी तप रही है। अगर नौ तपा ना ही तपे तो क्या होगा? दो मूसा, दो कातरा, दो तीड़ी, दो ताय। दो मूसा, दो कातरा, दो तीड़ी, दो ताय। दो की बादी जल हरे, दो विश्व दो वाय। मित्रों, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। इसका अर्थ मैं बताता हूं आपको। अर्थ है नौ तपा पहले 2 दिन लू ना चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे। मित्रों, अगले 2 दिन लू ना चली तो कातरा मतलब फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट बहुत हो जाएंगे। मित्रों, तीसरा है तीसरे 2 दिन लू नहीं चली तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होते, है ना। चौथे दिन से 2 दिन लू ना चले, चौथे दिन से 2 दिन लू ना चले तो बुखार आने वाले जीवाणु नहीं मरेंगे। इसके बाद 2 दिन लू न चली तो विश्वर, सांप, बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। मित्रों, आखिरी 2 दिन भी नहीं चली तो आंधियां अधिक चलेंगी, फसलें चौपट कर देंगी। इसलिए लू से भयभीत ना होवें, लू से बचें जरूर लेकिन भयभीत ना होवें। नौ तपा इस मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, अभी हमने जो आपको बताया इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दो मूसा, दो कातरा, दो बेड़ी, दो ताय। दो की बादी जल हरे, दो विश्व दो वाय। मित्रों, यह दोहा गहरे आध्यात्मिक से सांस्कृतिक और महत्व का है। इसे समझने के लिए हमें इसके प्रतीकात्मक अर्थों को जानना होगा। इस दोहे में कई प्रतीकात्मक तत्वों का उपयोग किया गया है जो भारतीय दर्शन और योग शास्त्र से संबंधित है। दो मूसा, दो मूसा का अर्थ क्या है? मूसा का अर्थ होता है चूहा। यहाँ दो मूसा से तात्पर्य हमारे जीवन में उपस्थित 2 प्रमुख विकारों से है। ये विकार हैं काम और इच्छा। काम, इच्छा और क्रोध मतलब गुस्सा। ये दोनों विकार हमारे मन को लगातार प्रभावित करते रहते हैं और हमारे मानसिक शांति को भंग करते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है 2 कातरा। कातरा का अर्थ क्या है? मित्रों, कातरा का अर्थ होता है छुरी या चाकू, धारदार जिसको बोलते हैं, छुरी या चाकू। यहाँ 2 कातरा का अर्थ है वह 2 प्रकार की मानसिक धाराएं जो हमारी चेतना को प्रभावित करती है। ये 2 धाराएं, मोह, आसक्ति और माया मतलब भ्रम। ये धाराएं हमारे मन को भ्रमित करती हैं मित्रों और हमें अपने सत्य से दूर ले जाती हैं। वास्तविकता जो होती है वो हमें पता ही नहीं होता। अब आती है बात 2 तीड़ी। तीड़ी का अर्थ, तीड़ी का अर्थ होता है तीखी वस्तु। गर्मियों में हम तीखा बहुत खाते हैं क्योंकि पानी ज्यादा पीते बने। तीखी वस्तु जो चुभन पैदा करती है। यहाँ 2 तीड़ी से तात्पर्य है अहंकार, अभिमान बहुत तीखा होता है, और द्वेष मतलब नफरत। ये दोनों ही भावनाएं हमारे मन में तीव्र चुभन पैदा करती हैं।
और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती है। मित्रों, इसके बाद आता है दो ताय। ताय का अर्थ क्या होता है? ताय का अर्थ होता है पीड़ा। अब जब इतनी सारी चीजें होंगी, अहंकार होगा, चेतना होगी, मानसिक धाराएं, दो ताय मतलब पीड़ा तो होना स्वाभाविक है। जब इतने विकृतियों से व्यक्ति गुजरेगा तो पीड़ा होना तय है। दो ताय का तात्पर्य है लोभ, लालच। लोभ का मतलब लालच, जहां लोभ होगा वहां लालच, और ईर्ष्या, जहां ईर्ष्या होगी वहां जलन भी होगी। तो ये दोनों भावनाएं हमारे जीवन में पीड़ा और दुख का कारण बनती है। मित्रों, दो की बादी जल हरे। यहाँ पंक्ति बताती है कि जब हम इन दो पंक्तियों, दो विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी आत्मा जल की तरह निर्मल हो जाती है। मतलब जल हरे का अर्थ है जल के समान शुद्ध हो जाना। इस स्थिति में हमारी आत्मा समस्त विकारों से मुक्त हो जाती है मित्रों, और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। दो विस्वर दो वाय, इस पंक्ति का अर्थ है जब हम इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो हम विश्व, दुनिया और प्राणवायु से कई मायनों में समझने लगते हैं। दो विस्वर का अर्थ संसार के दो सत्य, स्थूल मतलब भौतिक और सूक्ष्म आध्यात्मिक को जानना है। संसार के दो ऐसे सत्य जो भौतिक और आध्यात्मिक, इनको जानना ही दो विस्वर दो वाय। दो वाय का अर्थ है प्राणवायु और आत्मवायु, जिनसे जीवन संचालित होता है। यह दोहा हमारे जीवन में उपस्थित विभिन्न विकारों और उनकी मुक्त होने की प्रक्रिया का प्रतीकात्मक वर्णन करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपनी इच्छाओं, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, द्वेष, लाभ, ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने जीवन को शुद्ध और शांत बनाना है। इसके माध्यम से हम संसार के वास्तविक सत्य और प्राणवायु की महत्ता को समझें, और यह दोहा हमें आत्मशुद्धि की ओर प्रेरित करता है, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शित भी करता है। मित्रों, आज का विषय यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अभी के लिए